सावन में हरी चूड़ी किस दिन पहनें और किस दिन खरीदें? बिना व्रत रखे सावन में पूजा कैसे करें? हर सुहागन जरूर जाने सावन के ये नियम। नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना आते ही हर तरफ भक्ति, श्रद्धा और आस्था का वातावरण बन जाता है। चारों ओर भगवान शिव के जयकारे सुनाई देते हैं, मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है और सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। सावन का महीना विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। इस महीने में हरी चूड़ियाँ पहनने की परंपरा है। महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनती हैं, हाथों में हरे चूड़ियाँ सजाती हैं और माता पार्वती की पूजा करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन में हरी चूड़ियाँ किसी भी दिन खरीदना और पहनना शुभ माना जाता है या इसके लिए भी कोई विशेष दिन होता है? क्या बिना व्रत रखे भी सावन में भगवान शिव की पूजा की जा सकती है? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहती हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सावन में हरी चूड़ी किस दिन खरीदनी चाहिए, हरी चूड़ी किस दिन पहनना शुभ माना जाता है, बिना व्रत रखे सावन में भगवान शिव की पूजा कैसे करें, सुहागन महिलाओं को सावन में कौन से काम जरूर करने चाहिए और सावन में किन बातों से बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन में हरी चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती है? हिंदू धर्म में हरे रंग को बहुत ही शुभ माना गया है। हरा रंग प्रकृति, हरियाली, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में प्रकृति चारों ओर से हरी भरी हो जाती है। मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसलिए सुहागन महिलाएं सावन के महीने में माता पार्वती की पूजा करके अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति की कामना करती हैं। हरी चूड़ियाँ पहनने को सुहाग और सौभाग्य से भी जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए सावन के महीने में महिलाएं हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी या हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ मानती हैं। लेकिन अब सवाल आता है, सावन में हरी चूड़ियाँ खरीदने का सबसे शुभ दिन कौन सा है? सावन में हरी चूड़ी किस दिन खरीदें? सावन में हरी चूड़ियाँ खरीदने के लिए सोमवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर आप सावन के सोमवार को हरी चूड़ियाँ खरीदती हैं और श्रद्धा से उन्हें पहनती हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा सावन के मंगलवार का दिन भी महिलाओं के लिए विशेष माना जाता है। कई स्थानों पर सावन के मंगलवार को महिलाएं माता पार्वती और देवी शक्ति की पूजा करती हैं। इसलिए आप सावन के सोमवार या मंगलवार को हरी चूड़ियाँ खरीद सकती हैं। इसके अलावा नाग पंचमी, हरियाली तीज और सावन की विशेष तिथियों पर भी महिलाएं हरी चूड़ियाँ और सुहाग का सामान खरीदना शुभ मानती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि चूड़ी खरीदते समय आपके मन में श्रद्धा और सकारात्मक भावना होनी चाहिए। केवल कोई विशेष दिन ही महत्वपूर्ण नहीं होता। सच्ची श्रद्धा और अच्छे मन से किया गया शुभ कार्य ही सबसे बड़ा शुभ होता है। हरी चूड़ियाँ किस दिन पहननी चाहिए? सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने के लिए सोमवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। आप सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। अगर संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को प्रणाम करके अपनी हरी चूड़ियाँ धारण करें। हरी चूड़ियाँ पहनते समय मन में अपने पति की लंबी आयु, परिवार की सुख शांति और घर में खुशहाली की प्रार्थना करें। कई महिलाएं सावन के सोमवार के अलावा हरियाली तीज के दिन भी हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। यह दिन सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। हालांकि ध्यान रखें, किसी भी दिन हरी चूड़ी पहनना अशुभ नहीं माना जाता। अगर आपको किसी विशेष दिन चूड़ियाँ पहनने का अवसर मिलता है तो आप श्रद्धा से पहन लें। भगवान भाव देखते हैं, केवल दिन नहीं। बिना व्रत रखे सावन में भगवान शिव की पूजा कैसे करें? अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, अगर हम सावन का व्रत नहीं रख सकते तो क्या भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति के लिए व्रत रखना संभव नहीं होता। किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, किसी को काम करना पड़ता है और किसी के लिए पूरे दिन भूखा रहना
संभव नहीं होता। ऐसे में आप बिना व्रत रखे भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव को सच्ची श्रद्धा और भक्ति सबसे अधिक प्रिय मानी जाती है। सुबह उठकर करें ये सरल कार्य। सावन में सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें, इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें। अगर घर में शिवलिंग है तो उस पर स्वच्छ जल अर्पित करें। आप चाहें तो दूध, गंगा जल या पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो केवल स्वच्छ जल चढ़ाना भी पर्याप्त है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय बोले ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप श्रद्धा से करें। आप 11 बार, 21 बार या 108 बार अपनी सुविधा के अनुसार जाप कर सकते हैं। बिना व्रत के सावन में क्या खाएं? अगर आप व्रत नहीं रख रही हैं तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में अधिक तामसिक चीज़ों से बचने का प्रयास करें। सात्विक भोजन करें, फल खाएं, दूध और दही से बनी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन करते समय मन में भगवान का स्मरण रखें। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं होता। व्रत का एक अर्थ यह भी है कि हम अपने मन को बुरे विचारों से दूर रखें। इसलिए अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन भूखा रखकर भी दूसरे को दुख देता है, क्रोध करता है, झूठ बोलता है, तो केवल भूखा रहना ही पूजा नहीं माना जा सकता। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख पा रहा है लेकिन वह सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, ज़रूरतमंदों की सहायता करता है और अपने व्यवहार में प्रेम रखता है, तो उसकी भक्ति भी भगवान शिव तक ज़रूर पहुंचती है। सावन में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए? सावन का महीना सुहागन महिलाओं के लिए बहुत विशेष माना जाता है। इस महीने में महिलाएं माता पार्वती को अपना आदर्श मानकर उनकी पूजा करती हैं। माता पार्वती का जीवन हमें प्रेम, त्याग, धैर्य और समर्पण की सीख देता है। इसलिए सावन में सुहागन महिलाएं अपनी क्षमता के अनुसार कुछ शुभ कार्य कर सकती हैं। पहला कार्य, हरी चूड़ियाँ पहने। हरी चूड़ियाँ सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार हरी चूड़ियाँ पहन सकती हैं। नंबर दूसरा कार्य जो है, माता पार्वती की पूजा करें। भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि शिव और शक्ति को एक दूसरे से अलग नहीं माना जाता। तीसरा कार्य जो है वो है सुहाग का सामान दान करें। अगर संभव हो तो किसी सुहागन महिला को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी या अन्य सुहाग सामग्री भेंट करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। चौथा कार्य, ज़रूरतमंदों की मदद करें। सावन में किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना भी बहुत पुण्यदायक माना जाता है। किसी को भोजन कराना, वस्त्र देना या अपनी क्षमता के अनुसार मदद करना, यह भी भगवान की सेवा के समान है। सावन में इन बातों से बचें। सावन का महीना केवल पूजा पाठ का महीना नहीं, यह अपने मन और व्यवहार को शुद्ध करने का भी समय माना जाता है। इसलिए सावन में कोशिश करें किसी को जानबूझकर दुख ना दें, बिना कारण झूठ ना बोलें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी का अपमान न करें, घर में लड़ाई झगड़े से बचें, बड़ों का सम्मान करें और जितना संभव हो भगवान का नाम स्मरण करें, क्योंकि भगवान शिव को दिखावा नहीं, सच्ची भावना प्रिय मानी जाती है। क्या सावन में चूड़ी टूट जाना अशुभ होता है? कई महिलाएं इस बात को लेकर डर जाती हैं कि अगर सावन में हरी चूड़ी टूट जाए तो यह कोई अशुभ संकेत है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। चूड़ी कांच की होती है, किसी भी कारण से टूट सकती है, इसलिए केवल चूड़ी टूट जाने से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर चूड़ी टूट जाए तो सावधानी से उसके टुकड़ों को हटा दें, मन को शांत रखें और भगवान शिव का स्मरण करें। किसी भी छोटी घटना को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति डर से नहीं, प्रेम और विश्वास से की जाती है। सावन में हरी चूड़ी पहनते समय बोलें ये मंत्र। हरी चूड़ी पहनते समय आप भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कर सकती हैं। मन ही मन बोले ओम नमः शिवाय या फिर ओम पार्वते नमः। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार माता पार्वती का स्मरण कर सकती हैं। मंत्रों का जाप करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात आपका विश्वास। मंत्र का उच्चारण सही तरीके से करना आना चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक ज़रूरी है आपका मन और आपकी भावना। क्या आप बिना व्रत के पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? जी हाँ, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। मान्यता है कि वह केवल भक्तों की सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। कोई व्यक्ति व्रत रख सकता है, कोई नहीं। किसी के दिन पूरे
पूजा करना संभव होता है, किसी के लिए केवल कुछ मिनट तक भगवान का नाम लेना संभव है। लेकिन अगर कुछ मिनटों में सच्ची श्रद्धा से उसने भक्तिपूर्वक पूजा कर ली है, इसलिए अगर आप व्रत नहीं रख सकती तो स्वयं को दोषी ना समझें। आप भगवान शिव को जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, अपने व्यवहार में प्रेम और दया रखें, अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। यही सच्ची भक्ति है। अंतिम बात, सावन का महीना हमें भगवान शिव से जुड़ने का अवसर देता है। हरी चूड़ियाँ पहनना, पूजा करना, व्रत रखना, ये सभी भक्ति के अलग अलग रूप हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूजा है मन में श्रद्धा रखना, किसी का बुरा ना करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना और अपने जीवन में प्रेम, धैर्य और शांति बनाए रखना। इसलिए अगर आप सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना चाहती हैं तो श्रद्धा से पहने। सोमवार या मंगलवार जैसे शुभ दिनों पर खरीदना और पहनना परंपरा के अनुसार शुभ माना जाता है, लेकिन किसी अन्य दिन भी पहनने में कोई दोष नहीं है। और अगर आप व्रत नहीं रख सकती तो भी भगवान शिव की पूजा अवश्य करें, क्योंकि भगवान शिव को आपकी भूख से अधिक आपके मन की भक्ति प्रिय है। तो दोस्तों, अगर आप भी सावन में भगवान शिव की पूजा करती हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएँ। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।